क्लोजिंग एंड फॉलो। सो लेकर चलता हूं पहले कुछ स्लाइड्स के ऊपर। लेट अस गो टू सम स्लाइड्स। कुछ स्लाइड्स के ऊपर चलते हैं सबसे पहले, और फिर साथ साथ बात भी करेंगे। बहुत ही बारीकियां होती हैं हर टेक्निकल पार्ट में, ये मैं आपको बता दूं। बहुत ही बारीकियां। और अगर आपने बारीकियों का ख्याल रख लिया, अगर आपने छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रख लिया, वो बोलते हैं कि सक्सेसफुल वो नहीं है जो बड़ी बड़ी चीज़ों का ख्याल रखता है। बड़ा क्या है? बड़ा ये कि आप बिजनेस कर रहे हैं, ये बड़ा है। बड़ा ये कि आप प्लान दिखा रहे हैं, ये तो बड़ा है। ये तो आप करेंगे ही। लेकिन उसके अंदर जो छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रख सकता है, दोज हु कैन टेक केयर ऑफ द स्मॉल स्टेप्स, वो तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। स्मॉल स्टेप्स, राइट। अब क्या है वो स्मॉल स्टेप्स, उसके ऊपर आज थोड़ा सा हम बात करेंगे। कहाँ आप मिस कर रहे हैं उन स्मॉल स्टेप्स को, वो आप ज़रूर देख लें, राइट। और हाई टिकट, हाई टिकट एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक रहता है। हाई टिकट साइज, तो आज उसके ऊपर भी आपको मदद मिलेगी जब आप क्लोजिंग के स्टेप्स अच्छे से समझ लेंगे। तो लेट्स गो टू द प्रेजेंटेशन पे चलते हैं सीधा। तो आज का टॉपिक है क्लोजिंग एंड फॉलोअप। दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक। मैं भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ यार, सारे रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं अकेला ही बचा हूँ। राइट सर। तो क्लोजिंग एंड फॉलोअप आज का टॉपिक है। अगर आपका आज के सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप बीच में हैंड रेस करने की बजाय 5-7 स्लाइड के बाद हैंड रेस कर सकते हैं, ताकि हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं अपने सब्जेक्ट में। राइट सर। तो कॉमन चैलेंजेस वाइल क्लोजिंग। कॉमन चैलेंजेस क्या हैं क्लोजिंग के समय? लोग फोन नहीं उठाते। थोड़ा हिंदी में लिखा है तो मैं बोल भी रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग बंगाल से हैं, तो इसलिए मैं बात भी कर रहा हूं साथ साथ कि लोग फोन नहीं उठाते। ये कॉमन चैलेंजेस हैं आज क्लोजिंग के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं। एक सेकंड। स्क्रीन नजर आ रहा है? हाँ जी सर। अच्छा। कॉमन चैलेंजेस वाइल क्लोजिंग। ओके 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 ओके। ठीक है सर। तो कॉमन चैलेंजेस वाइल क्लोजिंग, लोग फोन नहीं उठाते। बड़ा कॉमन चैलेंज है कि लोग फोन नहीं उठाते। प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, सॉरी, वेबिनार देख लेते हैं, पर फोन नहीं उठाते। दूसरा चैलेंज आ गया, लोग ना बोलते हैं। ऑब्वियसली हम ना को हाँ में कन्वर्ट करने के लिए ही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट। तीसरा, सोचकर बताता हूं। चौथा, अभी पैसे नहीं है, है ना। सोचकर बताता हूं, अभी पैसे नहीं है। ये चार कॉमन चैलेंजेस हैं जो आपको क्लोजिंग के समय मिलते हैं। तो पहले तो ये समझना, रिजेक्शन वर्सेस ऑब्जेक्शन क्या होता है। रिजेक्शन, रिजेक्शन वर्सेस ऑब्जेक्शन। रिजेक्शन का मतलब है अस्वीकृति, अस्वीकार करना, नामंजूरी। ऑब्जेक्शन का मतलब है आपत्ति, ऐतराज करना। तो आप जिस चीज को रिजेक्शन समझते हैं क्लोजिंग के दौरान, वो एक्चुअली में एक रिजेक्शन नहीं है, वो एक ऑब्जेक्शन है। वो एक ऐतराज है, एक आपत्ति है। आपत्ति किस चीज की, और आपत्ति क्यों आखिर, इसके ऊपर आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे से आप किसी भी चीज को रिजेक्शन का शब्द ना दें, क्या शब्द देंगे हम? ऑब्जेक्शन। कि उसने ऑब्जेक्शन दिया है, मुझे रिजेक्शन नहीं दिया। उसने आपको रिजेक्ट नहीं किया, उसने आपके बिजनेस को रिजेक्ट नहीं किया, उसने ऑब्जेक्शन किया है, जिसको हमें हैंडल करना है। इसलिए हम हमेशा ये नहीं बोलते कि रिजेक्शन हैंडलिंग, हम हमेशा बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है। अब ओनली टू काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन। नेटवर्क मार्केटिंग में जब आदमी आता है तो दो तरह की ऑब्जेक्शन होती हैं, सिर्फ दो तरह की। नंबर वन, लिमिटेड बिलीफ इन नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब उसके माइंड में पीछे, बैक ऑफ द माइंड जिसको बोलते हैं। दो तरह की रिजेक्शन होती हैं, या दो तरह की ऑब्जेक्शन होती हैं। लिमिटेड बिलीफ इन नेटवर्क मार्केटिंग, इसका मतलब नेटवर्क मार्केटिंग पे उसका विश्वास ना होना, राइट। दूसरे नंबर पे क्या होता है? लिमिटेड बिलीफ इन सेल्फ, खुद पर विश्वास ना होना कि क्या मैं ये कर पाऊंगा।
ये दो ही तरह की ऑब्जेक्शन है जो बैक ऑफ द माइंड है। आप किसी भी ऑब्जेक्शन को इन दो ऑब्जेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आदमी बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है। क्या बोलता है? मेरे पास पैसे नहीं है। तो आप पैसे नहीं है को किस कैटेगरी में डालेंगे? अगर आप कैटेगरी एक में डालेंगे तो चैट में एक लिख सकते हैं। कैटेगरी दो में डालेंगे, यहां समझ में आ गया तो आगे समझ में आ जाएगा। कैटेगरी दो में डालेंगे तो आप दो लिख सकते हैं। आदमी ने बोला पैसे नहीं हैं। आप इसको कैटेगरी एक में डालेंगे कि यार मुझे नेटवर्क मार्केटिंग पे बिलीफ नहीं है, या कैटेगरी नंबर दो में डालेंगे, या लिमिटेड बिलीफ है नेटवर्क मार्केटिंग में या सेल्फ पे। राइट। कौशिक जी ने लिखा एक पे डालूंगा सर। ओके। और कोई? कि एक पे डालूंगा सर, लिमिटेड बिलीफ इन नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए, आप अगर पार्टिसिपेट करेंगे आपको मेरी बात जल्दी समझ में भी आएगी, और जल्दी आप तक मैं अपनी बात पहुंचा भी पाऊंगा। आपको मालूम है कि सिस्टम का मीटिंग तो आराम से हम खत्म कर देंगे 10 बजे तक। राइट, 10 बजे तक। तो ज्योति जी लिख रही है नंबर दो, लिमिटेड बिलीफ इन सेल्फ, सेल्फ पे बिलीफ। पाटिल जी लिख रहे हैं नंबर दो, सेल्फ पे बिलीफ ना होना। ओके। सुजीत जी लिख रहे हैं नंबर एक, लिमिटेड बिलीफ इन नेटवर्क मार्केटिंग। चलिए आते हैं इसके ऊपर। तो मैंने बोला पैसे नहीं हैं, तो कुछ लोगों ने बोला नंबर एक, कुछ लोगों ने बोला नंबर दो। राइट। सुपोज करते हैं एक आदमी जब एसी खरीदने जाता है तो उसको एसी की जरूरत होती है, जिसको क्या बोलते हैं? नीड। क्या बोलते हैं? नीड। कल भी एसी की बात हो रही थी, हम बैठे हैं ठंड में, चलो गीजर खरीदने जाता है। गीजर खरीदने जाता है तो वो क्या लेके जाता है? उसको बोलते हैं नीड, कि उसको नीड है। नीड है। अच्छा, पैसे नहीं होते तो भी वो गीजर खरीदने चला जाता है। पैसे नहीं होते तो भी वो बाइक खरीदने चला जाता है। पैसे नहीं होते तो भी वो आईफोन लेने चला जाता है। आप बोलते हो पैसे नहीं होते। बिल्कुल। इसीलिए तो आईफोन लोग ईएमआई पे ले आते हैं। इसीलिए तो गाड़ी घोड़ा सब ईएमआई पे ले आते हैं। इसीलिए तो अपना घर लोग ईएमआई पे ले लेते हैं। क्यों ईएमआई पे ले लेते हैं? राइट, क्योंकि उन्हें लगता है कि आईफोन लेने से मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी, गीजर घर में आने से मेरा कंफर्ट बढ़ जाएगा, बाइक आने से मैं एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रैवल कर पाऊंगा, गाड़ी घर पे आने से हम चार लोग ट्रैवल कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो उसकी ज़रूरत उसको महसूस हो चुकी है। इसका मतलब उसकी नीड उसको क्लियर हो चुकी है। इसीलिए वो बैंक से लोन लेकर, पैसे ना होने के बावजूद भी, पैसे ना होने के बावजूद भी बाइक को ले आता है, गाड़ी को ले आता है, घर खरीद लेता है, आईफोन ले आता है, पैसे ना होने के बावजूद भी। राइट। इसका मतलब उसको ये बिलीफ है कि इससे मेरी जिंदगी बदलेगी। उसको ये बिलीफ है कि इससे मेरी जिंदगी बेहतर हो सकती है। राइट। आदमी चेंज ढूंढता है हमेशा। चेंज, 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 चेंज। कौन सा चेंज ढूंढता है? चेंज ढूंढता है पेन टू प्लेजर की तरफ, हमेशा चेंज ढूंढता है। याद रखिएगा, ये लाइन बड़ी काम आएगी आपकी। पेन टू प्लेजर, इसका मतलब कोई भी पेन को प्लेजर की तरफ ले जाने का चेंज ढूंढता है, और उस चेंज के लिए वो जितने भी पैसे देने को तैयार हो जाता है, जितने भी पैसे देने को वो तैयार हो जाता है। राइट। पेन टू प्लेजर। हर आदमी जो पैसे कमाना चाहता है जिंदगी में, वो कहीं ना कहीं पेन टू प्लेजर अपनी लाइफ को लेकर जाना चाहता है। पेन टू प्लेजर। राइट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर उसका नेटवर्क मार्केटिंग पे बिलीफ होता, नेटवर्क मार्केटिंग पे बिलीफ होता, तो वो आपको ईएमआई पे भी पेमेंट दे देता। पैसे की कमी नहीं है लोगों के पास, जरूरत पैदा नहीं कर पाए आप। इसका मतलब अभी उसको नेटवर्क मार्केटिंग उसकी जिंदगी में क्या चेंज लेके आ सकता है, उसकी जिंदगी में कौन से उसके ड्रीम पूरे कर सकता है, उसकी जिंदगी में कौन सी वैल्यू क्रिएट कर सकता है, ये अभी तक उसको क्लियर नहीं हो पाया। इसलिए उसने बोला मेरे पास पैसे नहीं है। राइट। अब सीधी सीधी ऑब्जेक्शन पे आते हैं। जैसे आदमी ने बोला बेकार का काम है सर नेटवर्क मार्केटिंग, तो सीधा ही पता लग रहा है कि उसका नेटवर्क मार्केटिंग पे बिलीफ अभी सेट नहीं हुआ। राइट। एक और ऑब्जेक्शन पकड़ लेते हैं। मैंने भी कभी सेमिनार में गया था, मेरे पिताजी ने भी एमबीए करी थी। तो क्या आ गया फिर से?
लिमिटेड बिलीफ इन नेटवर्क मार्केटिंग आ गया, राइट। अब लिमिटेड बिलीफ इन सेल्फ में क्या काउंट हो जाएगा, सोच के बताता हूं। सब कुछ क्लियर हो गया भाई, नीड भी क्लियर हो गई, लेकिन फिर भी कह रहा है सोच के बताता हूं, पूछ के बताता हूं, राइट। ये किसमें आ गया, लिमिटेड बिलीफ इन सेल्फ। मेरे पास लिस्ट ही नहीं है, लिमिटेड बिलीफ इन सेल्फ। मैं सेल्स नहीं कर सकता, लिमिटेड बिलीफ इन सेल्फ, राइट। इतने लोग कामयाब, सारे क्यों नहीं कामयाब होते, लिमिटेड बिलीफ इन नेटवर्क मार्केटिंग भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं, लिमिटेड बिलीफ इन सेल्फ भी हो सकता है। इसका मतलब कोई सा भी रिजेक्शन हो, कोई सा भी ऑब्जेक्शन हो, वो क्या है, इन दोनों में से ही एक है। इसका मतलब पूरी आपकी प्रेजेंटेशन इन दोनों के ऊपर ही फोकस होनी चाहिए कि लिमिटेड बिलीफ इन नेटवर्क मार्केटिंग या लिमिटेड बिलीफ इन सेल्फ। कोई सा भी ऑब्जेक्शन हो, इन दोनों, ये दोनों चीजें ही बैकएंड पे होती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। खुद पर विश्वास ना होना, नेटवर्क मार्केटिंग पर विश्वास ना होना। नो मीन्स, बहुत सारे लोग बोलते हैं नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है सर। नो मीन्स ही शी वॉन्ट्स टू नो मोर, नो मोर, नो मोर। वो और जानकारी चाहते हैं, नो मोर, और जानना चाहते हैं, उनको और जानकारी चाहिए, इसीलिए फॉलोअप जैसी चिड़िया बनी है। इसीलिए बोलते हैं मनी इज इन फॉलोअप। जो फॉलोअप अच्छे से कर सकता है वो जिंदगी में बहुत अच्छी क्लोजिंग्स कर सकता है, वो जिंदगी में अच्छी लॉ ऑफ एवरेज पे आ सकता है। तो लिख लीजिए, नो का मतलब क्या है। पहले तो दो तरह की ऑब्जेक्शन है, कोई भी हो तो आगे से अब कोई ऑब्जेक्शन देगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब दोनों हो सकती हैं, लिमिटेड बिलीफ इन सेल्फ, लिमिटेड बिलीफ इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो आगे से, क्योंकि जिस चीज की वैल्यू आदमी को समझ में आ जाती है उसके लिए वो टाइम निकाल लेता है सर, उसके लिए वो टाइम निकाल लेता है। टाइम तो किसी भी चीज के लिए किसी के पास भी नहीं है, और टाइम हर जरूरतमंद चीज के लिए हर आदमी के पास है ना। तो इसका मतलब वो टाइम निकाल लेता है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि दो ही बिलीफ सिस्टम है, ही शी वांट्स टू नो मोर। तो इसलिए आगे से लिख लीजिए कि नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है, नो का मतलब नो मोर, उसको और जानकारी की जरूरत है। इसीलिए हम अलग अलग माध्यम से फॉलो अप करने का प्रयास करते हैं। कभी आपने अपने अपलाइन से मीटिंग करा दी, कोई और एक कैटेगरी का आदमी है तो उसको फ्रेंचाइजी वेबिनार अटेंड करा दिया। फ्रेंचाइजी वेबिनार अगर उसने नहीं अटेंड किया तो बहुत सारे लोग 3000 BV का वेबिनार भी करते हैं, तो उन्हें 3000 BV का वेबिनार अटेंड करा दिया। किसी ने फ्रेंचाइजी वेबिनार किया, फिर उसको बिजनेस प्लान एल टी एफ ले द फाउंडेशन अटेंड करा दिया, और उसके बाद फिर से अपनी ग्रैंड अपलाइन के साथ आपने बिठा दिया, तो उसकी क्लोजिंग 100% निश्चिंत हो जाती है। डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोजिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ मीटिंग से उसकी क्लोजिंग हो जाती है, क्योंकि वो जानकारी का अभाव जो था वो अच्छा बेहतर फ्लो करना शुरू कर दिया, आना शुरू हो गया सर। एक मिनट यार, मैं अपनी शिलाजीत ले लूं जरा। आह, आगे चलते हैं। अब वाई पीपल ऑब्जेक्ट, सबसे पहले नो नीड, नीड ही क्रिएट नहीं कर पाए आप, नीड ही नहीं समझ पाए। नीड जब तक आप क्रिएट नहीं कर पाए तब तक वो ऑब्जेक्ट नहीं। अब नो मनी, नो मनी कहाँ आएगा, नो मनी आएगा कुछ ऐसे लोगों के लिए जो बहुत ही सी कैटेगरी आप पकड़ के ले आते हैं। बहुत ही सी कैटेगरी अगर आप पकड़ के ले आते हैं और उसको कोशिश करते हैं फ्रेंचाइजी दिलवाने की, तो वहां पर ये प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं है जहां पर 3000 BV की आईडी ना लग पाए। आईडी इसलिए नहीं लगती, आदमी आपको पैसे इसलिए नहीं देता क्योंकि आप नीड क्रिएट नहीं कर पाए। नो हरी, अर्जेंसी नहीं फील हुई आदमी को, इसीलिए फोमो जैसे शब्द बने हैं, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। क्या आप अपनी प्रेजेंटेशन में अर्जेंसी क्रिएट कर पाए, इसका मतलब नीड भी क्रिएट करनी है, नो मनी वैल्यू भी क्रिएट करनी है, हरी फोमो भी क्रिएट करना है, इसका मतलब अर्जेंसी भी क्रिएट होनी चाहिए। नो डिजायर, इसका मतलब कोई बड़ी इच्छा, ड्रीम, ड्रीम, ड्रीम को आप पूरा नहीं करने की बात कर रहे, उसका फ्यूचर कैसे सिक्योर हो सकता है उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। और उसके बाद नो ट्रस्ट, उसका आप पर ट्रस्ट ही नहीं बना है कि आपके साथ जुड़कर वो क्या कामयाब हो सकता है। इसीलिए ये पांच चीजों की वजह से वो ऑब्जेक्ट करता है। स्टार्ट ऑफ क्लोजिंग, अब स्टार्ट ऑफ क्लोजिंग कब होती है, एक्चुअली इट स्टार्ट्स फ्रॉम कॉलिंग। कहां से शुरुआत हो जाती है,
कॉलिंग से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। कैसे? वाइल कॉलिंग ऑलवेज गिव 2 टाइम्स फॉर मीटिंग, हमेशा 2 टाइम देने चाहिए। सबसे ऊपर वाली ऑब्जेक्शन कहाँ गई? तो सबसे ऊपर आ जा भाई पहले। हाँ ये अरे कैसे गलत हो गया। वाइल कॉलिंग प्रोस्पेक्टिंग, क्या आप प्रोस्पेक्टिंग कर पाए? नीड जनरेट या क्यूरियोसिटी? नीड जनरेट या क्यूरियोसिटी कर पाए क्या? यस, तो स्टार्ट हो गई आपकी क्लोजिंग। ऑलवेज गिव 2 टाइम्स फॉर मीटिंग, 2 टाइम्स दिए तो स्टार्ट हो गई आपकी क्लोजिंग। आई विल कॉल यू फॉर फीडबैक आफ्टर द वेबिनार, मैं वेबिनार के बाद फीडबैक के लिए आपको कॉल करूंगा, तो स्टार्ट हो गई आपकी क्लोजिंग। राइट। उसके बाद वेबिनार के बाद क्वेश्चन आफ्टर वेबिनार, सबसे अच्छा क्या लगा? मोस्टली हम लोग क्या पूछते हैं, कोई डाउट तो नहीं है? या क्या पूछते हैं, कुछ समझ में आया क्या? या क्या पूछेंगे, कुछ क्लियर हुआ क्या? सबसे लो ग्रेडेड सेल्स क्लोजिंग क्वेश्चंस हैं ये, लो ग्रेडेड सेल्स क्लोजिंग क्वेश्चंस। ऑब्जेक्शन आपको तब भी हैंडल करनी पड़ेगी जब आप डाउट पूछेंगे। ऑब्जेक्शन आपको तब भी हैंडल करनी पड़ेगी जब आप बोलेंगे कि कोई क्लैरिटी हुई क्या। ऑब्जेक्शन आदमी तब भी देगा, और ऑब्जेक्शन तब भी देगा जब आप पूछेंगे कि सबसे अच्छा क्या लगा, व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट। लेकिन जब आप डाउट पूछते हैं तो आदमी अपने दिमाग में डाउट ढूंढ रहा है। राइट, डाउट ढूंढ रहा है। जब कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये पूछते हैं तो आदमी ये सोच रहा है कि क्या क्या देखा था मैंने, मुझे तो ध्यान ही नहीं, मैं कंफ्यूज हो चुका हूं। ये होता है सर। जब आप सबसे अच्छा क्या लगा पूछते हैं तो आदमी प्रोस्पेक्ट, आप अपने माइंड में क्या ढूंढता है? प्रोस्पेक्ट अपने माइंड में ढूंढता है कि मुझे कौन कौन सी जगह वेबिनार में एक चीज हिट की है, कौन कौन सी जगह उसको हिट की है वेबिनार के दौरान। राइट। क्या उसको कोई टेस्टिमनी हिट कर गया है? क्या उसको प्रोडक्ट कोई हिट कर गया है? क्या उसको प्रोडक्ट का टेस्टिमनी हिट कर गया है? क्या उसको फ्रेंचाइजी का टेस्टिमनी हिट कर गया है? क्या उसको प्रोजेक्ट की सॉरी प्रोडक्ट की प्राइसिंग हिट कर गई है? राइट। क्या उसको जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहे हैं क्या वो हिट कर गया है? कौन कौन सा पॉइंट उसको हिट कर गया है? कौन कौन से पॉइंट ने उसको किक दिया है? कितने पॉइंट किक दे सकते हैं? 3 4 5, अगर वो ध्यान से सुन रहा है तो। इससे ज्यादा मुश्किल है शायद। राइट। तो वो 3 4 पॉइंट जो उसको किक किए हैं उसमें से एक अच्छा पॉइंट आपको छांट कर देता है, क्योंकि वो उसको किक किया है, वो उसको अच्छा लगा है, उस समय उसको फीलिंग, उस समय वो हिला है अंदर से, अंदर से हिल गया है। क्या उसको मिशन समझ में आया? क्या मिशन ने किक किया उसको? केमिकल फ्री प्रोडक्ट ने क्या किक किया उसको? तो वो चीज ढूंढता है अपने अंदर। इसीलिए माइंड को कहाँ यूज करवाना है, सबसे अच्छा क्या लगा। दूसरी चीज, जब तक आदमी अच्छी बात नहीं सोचेगा, पॉजिटिव माइंडसेट से नहीं सोचेगा, तब तक वो बहुत बड़ी प्लानिंग आपके साथ नहीं करेगा। हाँ, कोई और अगर उसको वेबिनार अटेंड करवाएगा, कोई और सेम क्वेश्चन पूछ लेगा, आपने पूछा था डाउट क्या है, 3 दिन बाद किसी और कंपनी का वेबिनार अटेंड किया, उसका प्रोडक्ट भी महंगा था, उसमें केमिकल भी था, लेकिन उसने सवाल क्या पूछ लिया, सबसे अच्छा क्या लगा, बस आपके साथ क्लोज नहीं होगा, उसके साथ क्लोज हो जाएगा। सिंपल। हैंडल ऑब्जेक्शंस, फील फेल्ट फाउंड, क्या बोलते हैं इसे? रिलेट विद द प्रोस्पेक्ट, रिलेट कराने का प्रयास करें। कोई इंजीनियर है तो टेस्टिमनी में रिलेट कराएं कि ये भी इंजीनियर हैं, देखिए लोकेश जी भी इंजीनियर हैं, देखिए मलिक जी भी इंजीनियर हैं। राइट। कोई अगर और कोई बिजनेसमैन है तो आप उसको उस तरीके से रिलेट करा सकते हैं। कोई नेटवर्कर है किसी और कंपनी से आया तो आप बोल सकते हैं रामदा भी हैं, खायरोज जी भी हैं, प्रसन्नता जी भी हैं। राइट। जैना साहब हैं, वो पहले एक कंपनी में थे। राइट। और ये इस तरीके से आप उसको रिलेट कर सकते हैं, रिलेट विद प्रोस्पेक्ट। आवर मेजर जॉब, हमारा असली काम क्या है? एजुकेट एंड गिव बिलीफ। बिलीफ कैसे आएगा? यूज टूल्स, टूल्स का इस्तेमाल करें, उसी से बिलीफ आएगा। वे ऑफ पेमेंट, आस्क पेमेंट 3 टाइम्स। क्लोजिंग कब फिनिश होती है? जब आप 3 बार पेमेंट ना सुन लेते हैं। अब 3 बार ऐसे थोड़ी मांगनी है जैसे वो मूवीज में दिखाते हैं, पेमेंट कर पेमेंट कर पेमेंट कर। 3 बार हो गया सर। हैं, अगर मैं सिखा रहा हूँ, मैंने किसी को पूछा भाई साहब 3 बार पेमेंट मांगी थी? हाँ सर मांगी थी। कैसे मांगी थी? सर जैसे ही मैंने फ़ोन किया मैंने कहा पेमेंट कर, 1 मिनट बाद फिर मैंने बोला पेमेंट कर, फिर मैंने बोला पेमेंट कर, पेमेंट कर पेमेंट कर पेमेंट कर। तो मैंने 3 बार तो मांग ली थी सर। अरे 3 बार ऐसे नहीं मांगनी यार, प्रोसेस से मांगनी है। तो वो प्रोसेस समझने के लिए ही आज का सेशन कर रहे हैं हम। रिजेक्शंस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ज्वाइनिंग नाउ, अब ज्वाइनिंग का
इसीलिए जब आपको ध्यान होगा हम फ्रेंचाइजी वेबिनार करते हैं तो हम उसमें 2 दिन का टाइम देते हैं हमेशा, कि अगर 2 दिन तक आप ऐसा करते हो तो ये ऑफर आपके लिए है। अभी उसको और भी हम अच्छा कर सकते हैं, बट उसके लिए कुछ दिन तक आप जब इसको अटेंड करेंगे, और मैं कोई नई चीज़ ऐड करूंगा, मैं तो फोमो भी ऐड कर सकता हूँ, सब कुछ ऐड कर सकता हूँ, लेकिन फिर बहुत सारे लीडर्स ये भी कह सकते हैं कि सर आज के सेमिनार में अंत में क्या हुआ था सर, वो 3-4 स्लाइड नई थी सर, मुझे समझ में नहीं आई सर, क्या प्राइस चेंज हो गया है क्या सर, क्या प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो गया है क्या सर, क्या सर फ्रेंचाइजी चेंज हो गई है क्या सर। इसलिए मैं वो ऐड नहीं करता। लेकिन इंपॉर्टेंस ऑफ ज्वाइनिंग नाउ, फोमो क्रिएट करके किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, आइए सर आगे चलते हैं। तो 9 रूल्स कर लेते हैं। नो रूल्स, यूर प्रोस्पेक्ट विल ऑलवेज ऑब्जेक्ट। मुबारक हो सर, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमेशा ही ऑब्जेक्ट करेगा? हाँ सर, हमेशा ही ऑब्जेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, हमेशा ना नकूर टा टकूर करेगा सर, हमेशा करेगा सर। नंबर 2, 50% विल नॉट पिक योर कॉल आफ्टर द प्रेजेंटेशन। 50% लोग आपका कॉल पिक नहीं करेंगे आफ्टर द प्रेजेंटेशन। ऑल दो वी आर रियली लकी कि हमारा प्रोडक्ट हर आदमी ले ही लेता है, वहां से भी हमारी एक फनल शुरू हो जाती है। केमिकल फ्री के नाम पे भी हम अप्रोच कर लेते हैं, नीड ना भी हो तो भी आदमी एक बार प्रोडक्ट ट्राई कर लेता है, वहां से भी एक फनल शुरू हो जाती है। एग्रीड, एग्रीड, राइट, एग्री कर रहा हूं, राइट। इसीलिए मैं सीधा इसको बिल्कुल जो हो रहा है आपके साथ में उसके साथ रिलेट करके चल रहा हूं। 50% विल नॉट पिक योर कॉल आफ्टर द प्रेजेंटेशन। अब मैं बात कर रहा हूं बिजनेस में आकर बिजनेस करने की, आपके साथ एज अ बिजनेस पार्टनर बिजनेस करने की। 100% विल टॉक टू एटलीस्ट 2 to 3 नियर बाय पीपल विद इन 24 आवर्स। 100 के 100% लोग किसी ना किसी से बात करेंगे अगले 24 घंटे में, इफ यू डू नॉट गाइड देम प्रॉपरली, अगर आपने उनको प्रॉपरली गाइड नहीं किया तो। नंबर 4, नो मीन्स ही शी वॉन्ट्स टू नो मोर, उसको और ज़रूरत है, राइट। जब भी आदमी नो बोले तो समझ लेना अभी पैसे नहीं मांगने, अभी इसको कुछ और ज़रूरत है। फॉर स्ट्रेट लाइन क्लोजिंग, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट वे ऑफ क्लोजिंग। जैसे मैं अगर यहाँ से दिल्ली से जयपुर की एक सीधी सड़क बना दूंगा तो जयपुर शायद 100 किलोमीटर रह जाएगा। वैसे शायद 250 से ऊपर है, शायद नहीं, मतलब 250 से ऊपर है, पर 100 किलोमीटर रह जाएगा, क्योंकि वो घूम घूम के हाईवे के थ्रू जयपुर पहुंच रहे हैं हम। अगर सीधी सड़क बना दूं दिल्ली में, यहाँ से चढ़े सीधा वहां उतरेंगे, सीधा हवा में सड़क बनी हुई है सीधी, तो डिस्टेंस कम रह जाएगा। इसी को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन क्लोजिंग, कि कम से कम समय में हम उसकी क्लोजिंग कर पाए। आस्क पेमेंट अगेन, क्या लिखा है? आस्क पेमेंट एएसएपी, सबसे पहले पेमेंट पूछें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग सेमिनार के बाद मोटिवेट करना शुरू कर देते हैं दोबारा से, और लंबा मोटिवेशन चलता है। मोटिवेट नहीं करना, समराइज करना, याद रखना, समराइज। अभी मैं आऊंगा उसके ऊपर, पॉइंट के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटा फिर से मोटिवेट कर रहे हैं उसको। पेमेंट मांगिए, ऑब्जेक्शन आने दीजिए, ऑब्जेक्शन को वेलकम करने के लिए ऑब्जेक्शन आने दीजिए। और ऑब्जेक्शन तभी आएगी जब आप पेमेंट मांगेंगे। कैसे मांगेंगे वो मैं बताऊंगा अभी, तरीका क्या होगा वो भी बताऊंगा। लेकिन जब तक आप पेमेंट नहीं मांगेंगे ऑब्जेक्शन नहीं आएगी, और जब तक ऑब्जेक्शन नहीं आएगी तब तक आप उसकी ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं करेंगे। आपको लगता है कि यार ऑब्जेक्शन हैंडल करना का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्शन हैंडल करने का मतलब ये होता है कि उसके डाउट को क्लियर करना, उसके हिसाब से उसके उसके डाउट को क्लियर करना। ऑब्जेक्शन हैंडल करने का मतलब ये होता है कि वो आपको बता रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी इस प्रॉब्लम को दूर कर दो। जब तक वो आपको अपनी प्रॉब्लम दूर करने का मौका ही नहीं देगा, राइट, मौका ही नहीं देगा, तब तक आपके साथ जुड़ेगा ही क्यों? तो इसीलिए मौका लो, मौका लो, राइट। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि फीडबैक के लिए मैं आपको कॉल करूंगा, पहले जो मर्जी बोल दो आप वेबिनार से पहले, कि हो सकता है आपका कुछ डाउट हो सकता है आपका कुछ क्वेश्चन हो, जब आप वेबिनार देखोगे हो सकता है आपको कोई चीज समझ में ना आए वेबिनार देखोगे, इसीलिए मैं आपको कॉल करूंगा, उसकी क्लैरिटी देने के लिए मैं आपको कॉल करूंगा। इसीलिए पहले ये बोलना होता है, ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए वेबिनार देखने से पहले। वेबिनार देखने से पहले उसके मन में ये भार ना हो कि उससे पैसे मांगे जाएंगे, वेबिनार देखने से पहले उसके मन में ये भार ना हो कि उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, ये भार ना हो। ऑल दो प्रोस्पेक्टिंग हो रखी है तो उसको मालूम है, बट फिर भी ये भार मत जताओ उसको। इसीलिए हम बोलते हैं कि फीडबैक के लिए आपको कॉल करेंगे।
अब ASAP एंड आस्क पेमेंट अगेन इमीडिएटली आफ्टर हैंडलिंग एवरी ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन हैंडल करने के बाद दोबारा पेमेंट मांगे, ऐसे नहीं कि पेमेंट करो पेमेंट करो पेमेंट करो, ऐसे नहीं। टाइमली फॉलोअप विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ क्लोजिंग बाय 40%। यस सर, 40%। इसका मतलब 100 लोगों का अगर टाइमली फॉलोअप करेंगे, अगर 100 में से मात्र 10 लोगों ने जुड़ना होगा, तो 10 के 50 हो सकते हैं, 45 हो सकते, सॉरी 45 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 55 हो सकते हैं, 40% के आसपास आपकी क्लोजिंग बढ़ जाएगी। यूर 50% प्रोस्पेक्ट्स आर ओनली 2 ऑब्जेक्शन अवे फ्रॉम क्लोजिंग। सिर्फ 2 ऑब्जेक्शन हुए हैं 50% प्रोस्पेक्ट, सिर्फ 2। इसका मतलब 50% क्लोजिंग हो सकती है अगर आपने सिर्फ 2 ऑब्जेक्शन उसकी हैंडल कर ली। ओनली 2 ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लिया, इसका मतलब 2 बार बस ऑब्जेक्शन हैंडल कर ली तो, राइट। 30 to 50% प्रोस्पेक्ट्स विल बी क्लोज्ड इफ क्लोजिंग स्टेप्स आर फॉलोड ऑन टाइम। इसका मतलब स्टेप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। 9, इफ द प्रोस्पेक्ट इज हॉट और वार्म। अगर प्रोस्पेक्ट हॉट और वार्म है, प्रोडक्ट सेलिंग के अलावा, मैंने बोला प्रोडक्ट सेलिंग के अलावा, डू नॉट कम बिलो ₹20,000 ज्वाइनिंग। क्योंकि अगर हॉट और वार्म प्रोस्पेक्ट है ना, तो वो हॉट प्रोस्पेक्ट खासकर वो 3,000 रुपए लेने पे भी आप पे एहसान जता सकता है, 20,000 लेने पे भी आप पे एहसान जता सकता है, 50,000 लेने पे भी आप पे एहसान जता सकता है। इसीलिए जब एहसान लेना ही है तो कम से कम 20,000 की तो क्लोजिंग मारो। फॉर कोल्ड प्रोस्पेक्ट, सोशल मीडिया और एनी अदर, फर्स्ट ज्वाइन बाय 700 BV एंड अबव। 700 BV के आसपास या उससे ऊपर आप ज्वाइन करा सकते हैं। सोशल मीडिया से आए हुए व्यक्ति को आप 1500, 2,000, 2,500 से ज्वाइन करवा सकते हैं एंड अबव, इवन बिफोर शोइंग द वेबिनार। क्योंकि वो सोशल मीडिया से आया है, आपकी कोई ना कोई रील देख के आया होगा, कोई ना कोई आपका इन्फ्लुएंस होके आया होगा, आपकी कोई बात अच्छी लगी होगी इसलिए आया होगा। तो ये पहली क्लोजिंग होगी। और इसलिए अच्छा, क्लोजिंग का आज का ट्रेनिंग जरूरी क्यों है? क्लोजिंग का आज का ट्रेनिंग जरूरी इसलिए भी है कि खाली जोड़ना नहीं है, खाली जोड़ना नहीं है। जोड़ तो आप बहुत सारे लोगों को लेंगे क्योंकि प्रोडक्ट केमिकल फ्री है। जोड़ तो आप अगर हर रोज लगे रहें तो हर रोज 3 आदमी जुड़ जाएगा, इसका मतलब साल के अंत तक 1,000 आदमी जुड़ जाएगा। लेकिन वो 1,000 आदमी जो जुड़ा है, उससे साल के अंत तक बिजनेसमैन कितने कन्वर्ट कर पाते हो आप? कितने ऐसे लोग हैं जिनको आप बिजनेसमैन बना पाते हो? 1,000 में से 200 हैं या 400 हैं या 600 हैं, राइट। जो आदमी 600, 1,000 में से 600 बिजनेसमैन बना देगा, 600 लोगों को काम करने के लिए तैयार कर देगा, इसका मतलब उसने क्लोजिंग, फॉलोअप, प्रोस्पेक्टिंग सब पे काम कर लिया है उन लोगों के साथ, राइट। लेकिन जो आदमी 1,000 में से सिर्फ 100 लोगों को तैयार कर पाएगा या 50 लोगों को तैयार कर पाएगा, इसका मतलब उसने प्रोडक्ट जाने के बाद भी प्रोस्पेक्टिंग, फॉलोअप, क्लोजिंग पे ध्यान नहीं दिया है। याद रखना सर मैं क्या कह रहा हूं। और यही 1 साल बाद आपकी लॉ ऑफ एवरेज को डिफाइंड करेगी, यही 1 साल बाद आपकी मल्टीप्लीकेशन को डिफाइंड करेगी, और यही 1 साल बाद आपकी डुप्लीकेशन को डिफाइंड करेगी। इसीलिए ये स्टेप्स सीखने जरूरी होते हैं, इसीलिए प्रोस्पेक्टिंग सीखना जरूरी है। प्रोडक्ट बेचने के लिए तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग की आवश्यकता है, राइट। प्रोडक्ट ट्रेनिंग किया, प्रोडक्ट बिक गया, मिशन है आपके पास, केमिकल फ्री है, लेकिन प्रोडक्ट तो बिक गया। अब उसमें से कितने लोगों को तैयार करेंगे अपने साथ काम करने के लिए, अपने साथ बिजनेस करने के लिए, इन स्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस वट एवर इट इज, राइट। नीड होगी तो सब तरीके से आदमी तैयार होंगे। गोल्डन क्वेश्चन, व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट? सबसे अच्छा क्या लगा? राइट सर, गोल्डन क्वेश्चन पूछेंगे, सबसे अच्छा क्या लगा। फील फेल्ट फाउंड, गोल्डन टेक्निक। फील फेल्ट फाउंड, उसकी प्रॉब्लम को खुद की प्रॉब्लम बताकर उसको खुद से रिलेट करवाना। अगर खुद से रिलेट नहीं करवा सकते तो थर्ड पार्टी से रिलेट कराना। जैसा आप समझ रहे हो मुझे भी ऐसा ही लगता था। जैसे कि लोग बोलते हैं केमिकल फ्री तो कुछ होता ही नहीं है, तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि तू पागल है, तेरे को कुछ नहीं पता, तेरे को अवेयरनेस नहीं है, तू ढक्कन है, तेरे को, तूने कुछ नहीं देखा दुनिया में। ऐसा नहीं बोलने का है, ऐसा नहीं बोलने का है, राइट। आपको क्या बोलना है? बिल्कुल भाई, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हो। क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगता था कि केमिकल फ्री तो कुछ होता ही नहीं है। मैं भी ऐसा ही समझता था, केमिकल फ्री कुछ होता ही नहीं है। लेकिन जब तक मैंने पैराबेन्स और सल्फेट्स की रिपोर्ट्स नहीं देखी थी,
जब तक मैंने पैराबन और ब्रेस्ट कैंसर की रिपोर्ट नहीं देखी थी, जब तक मैंने टॉक्सिक फ्री कॉस्मेटिक एक्ट नहीं पढ़ा था, जब तक मैंने बहुत सारी अवेयरनेस के लिए वीडियोस नहीं देखी थी, जब तक मैंने आचार्य मनीष की वीडियो नहीं देखी थी कि भैया एसएलएस फ्री, एसएलएस और एसएलईएस कैंसर करता है, तब तक मुझे ऐसा ही लगता था। और ये एक वीडियो से नहीं हुआ दोस्त, ये बहुत सारी वीडियो देखी गई, तब से मुझे समझ में आया कि सच में केमिकल फ्री हो सकता है, सच में केमिकल फ्री होता है। राइट। अब ऐसे ही लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बेकार का काम है, तो आप क्या बोलते हो? नहीं 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 नहीं, बेकार का काम नहीं है यार, ऐसे नहीं बोलने का है। हाँ, बोलना यही है, लेकिन ऐसे नहीं। मुझे भी ऐसे ही लगता था। नेटवर्क मार्केटिंग में आया हुआ हर आदमी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नेगेटिव होता है। जब आप पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े होगे तो पॉजिटिवली नहीं जुड़े होगे, नेगेटिवली ही जुड़े होगे। लेकिन जब आए आप, तो आपने ईएसबीआई क्वाड्रेंट देखा होगा जिससे आप पॉजिटिव हुए, तो आपने केपीएमजी और फिक्की की रिपोर्ट्स देखी होंगी जिससे आप पॉजिटिव हुए, तो आपने पैराबल ऑफ पाइपलाइन का वीडियो देखा होगा, कुछ ट्रेनिंग्स अटेंड की होंगी जिससे आप पॉजिटिव हुए। राइट। तो आप इसको बोल सकते हो ईएसबीआई क्वाड्रेंट देखा मैंने तो मुझे समझ में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग कितनी बड़ी पावर है। क्या आपने ईएसबीआई क्वाड्रेंट देखा है? हाँ, नहीं नहीं यार, ये क्या होता है? अरे सर, रॉबर्ट क्यूसाकी, फेसबुक पेज देखिए उनका सर, बिल क्लिंटन के फाइनेंशियल एडवाइजर रह चुके हैं, रिच डैड पुअर डैड जिन्होंने लिखी, उनका कैश फ्लो क्वाड्रेंट देखा है क्या आपने? नहीं नहीं नहीं, तो उसका नेटवर्क मार्केटिंग से क्या लेना देना है? अरे सर, उसी से बहुत बड़ा लेना देना है, उसी से समझ में आएगा असली में आपको नेटवर्क मार्केटिंग। राइट। बेकार का काम है यार, ये तो यार बहुत हुआ यार, पहले भी करके देखा फलाना ढिमकाना। सर, मैं भी ऐसा ही समझता था कि पहले अलग है, लेकिन अब बिल्कुल अलग है सर, क्योंकि अब फेज टू आ चुका है। फेज टू आ चुका है सर। 2016 में केपीएमजी और फिक्की की रिपोर्ट आई है सर, फिक्की की रिपोर्ट आई, सबसे पहले रिपोर्ट आई सर। क्या आपने रिपोर्ट पढ़ी सर? कैसे केपीएमजी ने बोला कि ये नेटवर्क मार्केटिंग कितना बड़ा इंडस्ट्री हो सकता है, कैसे फिक्की ने बोला कि सही और गलत क्या है, पोंजी स्कीम क्या होती है, चिटफंड स्कीम क्या होती है। क्या आपने ये रिपोर्ट पढ़ी? अरे सर, मैं आपको रिपोर्ट भेजता हूँ सर, अमेजिंग रिपोर्ट है सर, आप पढ़िए एक बार। मैं आपको कुछ पेजेस भेजता हूँ, 3-4 पेजेस, आपको बहुत क्लैरिटी होगी सर, बहुत क्लैरिटी होगी। राइट। अच्छा यार, मैंने यार बेकार का काम है यार, फंसने फंसाने का। अरे सर, मेरे को भी ऐसे ही लगता था पहले, मुझे भी ऐसे ही लगता था। लेकिन जब मैंने सर पैराबल ऑफ पाइपलाइन का वीडियो देखा 10 मिनट का, मुझे समझ में आया कि हम तो बेवकूफ हैं। कोई भी गलत बात बोलेंगे किस पे लेकर बोलेंगे? अपने आप पे लेकर बोलेंगे। कैसे बोलूंगा मैं तो बेवकूफ था सर। मैं नौकरी कर रहा था, 1 लाख की मेरी सैलरी थी, 10 साल हो चुके थे, एक जर्मन एमएनसी में मैं नौकरी कर रहा था। लेकिन सर, मुझे समझ में आया मैं तो बेवकूफ हूं सर, मैं बेवकूफ हूं सर। ये पैराबल ऑफ पाइपलाइन समझ के आया। मैं समझ गया सर कि कुछ लोग उसी समय पे ज्यादा पैसे क्यों कमाते हैं और कुछ लोग उसी समय पे निठल्ले, मेरे जैसे निठल्ले क्यों रह जाते हैं सर, मेरे जैसे ढक्कन क्यों रह जाते हैं सर, मेरे जैसे बेवकूफ क्यों रह जाते हैं, मेरे जैसे आम आदमी क्यों रह जाते हैं, मेरे जैसे एवरेज आदमी क्यों रह जाते हैं सर। ये मुझे समझ में आया पैराबल ऑफ पाइपलाइन देख के सर। राइट। मैं आपको वो वीडियो भेजता हूँ सर, आप देखिएगा 10 मिनट, फिर मैं आपको कॉल करूंगा आधे पौने घंटे बाद, एक बार जरूर देखिए सर। ये हो गया सर, आपने फील फेल्ट फाउंड करके अपनी चीज दिखा दी। जब तक मैंने केमिकल्स हमारी जनरेशन को कैसे खराब करेंगे नहीं मालूम था सर, मुझे भी नहीं मालूम था, मुझे भी नहीं मालूम था। इसीलिए ये हमेशा काम आएगा, स्टार्टिंग में भी काम आएगा। लोग बोलते हैं सिर्फ एंड में काम आता है, नहीं 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 नहीं, स्टार्टिंग से काम आएगा, स्टार्टिंग से काम आएगा सर, स्टार्टिंग से। आगे चलता हूं सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, आस्क पेमेंट 3 टाइम्स। 3 बार पेमेंट मांगनी है सर, 3 बार। कैसे मांगेंगे, चलिए आइए बात करते हैं। तो उससे पहले प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए? योर बिल, आपका बिल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बिल आपका सबसे पहला टूल है। कि कितने से स्टार्ट किया सर? मैंने तो फ्रेंचाइजी से स्टार्ट किया सर, मैंने तो 50,000 की फ्रेंचाइजी ली। कोई बोलेगा मैंने तो सर 1 लाख की फ्रेंचाइजी ली, मैंने तो 1.5 लाख की फ्रेंचाइजी लिया। आपका बिल। दूसरी चीज, फ्रेंचाइजी टेस्टिमनी, उस बिल के साथ साथ टेस्टिमनी। सर मैंने तो इसलिए लिया क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग अपना पैसा रिकवर कर पा रहे हैं सर, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। एक दुकानदार को कितना समय लग जाता है सर अपना पैसा रिकवर करने में, लेकिन केमिकल फ्री प्रोडक्ट की वजह से, राइट, केमिकल फ्री प्रोडक्ट की वजह से जल्दी जल्दी हमने पैसा रिकवर किया सर। तीसरा, प्रोडक्ट टेस्टिमनी बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी। जब आप प्रोडक्ट टेस्टिमनी देंगे तो और बड़ा खेल होता है कि प्रोडक्ट भी शानदार है और फ्रेंचाइजी टेस्टिमनी मतलब रिजल्ट्स भी शानदार हैं। उसके बाद यूर लिस्ट, आपका लिस्ट आपका बहुत बड़ा टूल है।
बहुत बड़ा टूल है सर। मैंने तो कफन बांध लिया है सर कि मैं 300 लोगों का लिस्ट बना लिया है सर, जो मुझे जानते हैं और मैं जिनको जानता हूं। मैं तो इन 300 लोगों को ये प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूं अगले 3 से 4 5 महीने के अंदर। और मैंने मान लिया है कि 300 में से एक भी आदमी मेरे साथ नहीं जुड़े, राइट, 300 में से एक भी नहीं जुड़ा तो मैं धंधा छोड़ूंगा सर, उससे पहले नहीं छोड़ूंगा। जब तक 299 लोग अगर मेरा प्रेजेंटेशन देख के नहीं जुड़ते, मैं तो भी धंधा नहीं छोड़ूंगा सर, क्योंकि मुझे 300वें आदमी से भी उम्मीद है, 300वें आदमी से भी उम्मीद है। लेकिन लेकिन आपको इसलिए ध्यान से सुन लेना, आपको मैं इसीलिए पहले कांटेक्ट कर रहा हूं क्योंकि आप मेरे अपने हो, क्योंकि आप मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर हो, आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। इसलिए मैंने आपका नाम सबसे पहले पन्ने पर लिख लिया है सर, सबसे पहले पन्ने पर लिख लिया है। यहाँ आपकी लिस्ट का बहुत बड़ा रोल रहेगा, जरूरत पड़े तो जूम पे ऐसे लिस्ट दिखा भी दिया करो, ये देखो सर, ये देखो, ये देखो 300 लोगों की लिस्ट, ये देखो लिस्ट। बहुत बड़ा टूल है सर क्लोजिंग का, बहुत शानदार टूल है। कभी फिजिकली आएंगे और फिजिकली मैं कॉलिंग सिखाऊंगा तो और मजे की बातें सिखाऊंगा लिस्ट के साथ, लेकिन अभी फिलहाल जूम पे समझा रहा हूं आपको कि लिस्ट। उसके बाद यूर क्लोजिंग्स बहुत काम आएंगी, इसलिए छोटे छोटी क्लोजिंग ज़रूरी होती हैं। इसीलिए मैं फ्रेंचाइजी के लोग अब शेयर नहीं करते। कितनी फ्रेंचाइजियाँ महीने में आ रही हैं, मैंने भी लिखना शुरू किया था, 200 में से 70 हो गई, 200 में से 60 हो गई। लेकिन मैंने भी पिछले 1 महीने से लिखना बंद कर दिया, क्योंकि मैं ही बाहर था और मेरे बाहर जाते जाते 6 7 दिन में ही 7 8 10 फ्रेंचाइजी आ जाती हैं, तो मैं भी नहीं लिख पाता, लोगों से मांग भी नहीं पाता, लोग भेज भी नहीं पाते। तो यहाँ पर मेरा लीडर से रिक्वेस्ट है कि भेजते रहिए सर, स्क्रीनशॉट्स भेजते रहिए, ताकि हम अपने नंबर्स दिखाते रहें और वही मेरा मैसेज आप आगे दिखा सकते हैं। सबके लिए ही क्रिएट किया हुआ मैसेज है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है सर, सबके लिए है, ताकि आप अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जिन्होंने आपका प्लान देख लिया, जिन्होंने सिस्टम देख लिया, आप उनको बार 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 भेज सकें सर। ये प्रिपरेशन है। आइए सर आगे चलते हैं। ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन कीप वॉचिंग योर प्रोस्पेक्ट्स इन ऑनलाइन प्रेजेंटेशन। ऑनलाइन प्रेजेंटेशन में आप अपने प्रोस्पेक्ट को देखते रहें। यू मस्ट नो हाउ मच प्रेजेंटेशन ही शी हैज़ अटेंडेड। आपको पता होना चाहिए कि कितना प्रेजेंटेशन उन्होंने अटेंड कर लिया, सो डैट वहां से आप क्लोजिंग को पकड़ लें। क्लोजिंग कहीं से भी हो सकती है। जैसे कल हमने प्रेजेंटेशन दिया था तो हमने सबसे स्टार्टिंग में ही 2 टेस्टिमनी दिखा दिए, तो समझ लीजिए टेस्टिमनी के बाद क्लोजिंग हो चुकी है। अगर टेस्टिमनी के बाद भी आदमी बिजनेस वो प्रेजेंटेशन छोड़ता है 1 2 स्लाइड के बाद, तो समझ लीजिए क्लोजिंग हो सकती है, हो सकती है। उसने पूरी प्रेजेंटेशन नहीं देखी है, बट टेस्टिमनी देखने के बाद 1 2 स्लाइड देखने के बाद क्लोजिंग हो सकती है। आगे चलते हैं सर। फर्स्ट स्टेप आफ्टर प्रेजेंटेशन। आइए सर अब आते हैं स्टेप्स पे। गिव अ कॉल इमीडिएटली आफ्टर द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के बाद इमीडिएटली कॉल करना जरूरी है। आस्क द गोल्डन क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्या लगा, सबसे अच्छा क्या लगा, राइट, ये पहला क्वेश्चन होना चाहिए। और सर मजा आ गया प्रेजेंटेशन में सर, आप थे, मैंने देखा सर, आप लेकिन हाफ तक थे। चलिए कोई बात नहीं सर, पर फिर भी पूछना चाहूंगा कि आखिर सबसे अच्छा क्या लगा सर उसी हाफ प्रेजेंटेशन में, ये पूछना जरूरी है। ठीक है। अब बीच में एक स्लाइड डाल दी है उन लोगों के लिए जो कॉल नहीं उठाते, बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। फॉर दोज हु डू नॉट पिक द कॉल, सेंड अ वॉइस व्हाट्सअप मैसेज। वॉइस व्हाट्सअप मैसेज भेजें, वॉइस व्हाट्सअप मैसेज उस आदमी को, ध्यान से। वॉइस मैसेज शुड बी कॉम्प्लीमेंटिंग, नॉट कंप्लेनिंग, राइट, कॉम्प्लीमेंटिंग होना चाहिए। हाँ सर मैंने कॉल किया तो आप कहीं ना कहीं बिजी होंगे, मैं समझ सकता हूँ कि प्रेजेंटेशन में थे आप काफ़ी समय तक, और कुछ ना कुछ काम आ गया होगा। एग्रीड सर, एग्रीड। और पर बड़ा अच्छा लगा कि आप प्रेजेंटेशन में आए, और इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि कुछ भी, अगर आप, मैंने क्या बोला, अगर नहीं समझाओगे तो वो किसी ना किसी से बात कर बैठेगा, खासकर जिसने फ़ोन नहीं पिक किया, राइट। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा सर, कि अगर आप कल को हमारे साथ बिजनेस करेंगे तो भी किसी से, मेरा रिक्वेस्ट है कि हाफ नॉलेज के साथ किसी से भी डिस्कशन ना करें। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है, राइट, सब कुछ है सर, बट अभी कंप्लीट नॉलेज नहीं है सर, एक्सपर्टीज नहीं है सर सब्जेक्ट की। इसीलिए किसी से
बात करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा आएगा जिसकी एक्सपर्टीज अभी आपके पास नहीं है। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, और अगर बिजनेस नहीं करेंगे सर कल को हमारे साथ में, तो भी किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैंने बोला था कि मैं फीडबैक के लिए आपको कॉल करूंगा, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। जब आप फ्री हो तो आप मुझे कर लीजिएगा, नहीं तो कल सुबह मैं फिर से आपको एक बार ट्राई करूंगा, ताकि कुछ भी आपका डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो हम दोनों भाई मिलके पहले उसको डिस्कस कर लें, फिर डिसाइड करेंगे कि बिजनेस करना है कि नहीं करना है। बहुत ही कंफर्टेबल कर दिया हमने उसको, बहुत ही कंफर्टेबल, क्योंकि उसने हमारा फोन नहीं उठाया। राइट, बहुत ही कंफर्टेबल। नेवर पुट प्रेशर ऑन प्रोस्पेक्ट। तुमने फोन नहीं उठाया, मैंने तुम्हें फोन किया था, तुम कैसे आदमी हो, प्रेजेंटेशन अटेंड करने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम मुझसे बात करो, क्यों प्रेशर डाल रहे हो भाई? प्रोस्पेक्ट पे प्रेशर बिल्कुल मत डालें। इफ यू फील फ्रस्ट्रेटेड, वर्क ऑन योर लॉ ऑफ एवरेज। इसीलिए बोलते हैं कि अगर 3 4 प्रोस्पेक्ट आएंगे, एक दो फोन नहीं भी उठाएंगे, तो आप फ्रस्ट्रेटेड फील नहीं करोगे। इसीलिए लॉ ऑफ एवरेज बनी है। क्या वो क्लोज होंगे? हाँ, वो भी होंगे। अगर फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाओगे, अगर बिना बात पे पुश नहीं करोगे, तो वॉइस कॉम्प्लीमेंटिंग मैसेज बहुत काम आता है। उससे ये पता चलता है कि आपको जल्दी नहीं है, उससे ये पता चलता है कि आपके पास बहुत लोग हैं, उससे ये पता चलता है कि आप डेस्परेट नहीं हो, और डेस्परेट लोगों के साथ कोई भी नहीं जुड़ता। याद रखना सर, यू कैन ऑलवेज 100% कंट्रोल योर लॉ ऑफ एवरेज, बट यू कैन नेवर 100% कंट्रोल प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट को नहीं कंट्रोल कर सकते, अपनी लॉ ऑफ एवरेज पे कंट्रोल कर सकते हो। तो ये स्लाइड बीच में ऐड करना जरूरी था, नहीं तो ये रह जाती है। लोग बोलते हैं सर उसका क्या करें जो फोन नहीं उठा रहे। राइट, तो उसका ये करें सर जो आपके सामने मैंने बोला है, वॉइस व्हाट्सअप मैसेज उसका बहुत बड़ा टूल है एक। चलिए आइए आगे चलते हैं। सेकंड स्टेप क्या करेंगे? पहला स्टेप क्या था, सबसे अच्छा क्या लगा? सेकंड स्टेप क्या करेंगे? समराइज करेंगे। क्या क्या समराइज करेंगे? वाई बिकमिंग एंटरप्रेन्योर इज बेटर करियर टुडे। नंबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं, वही 4 चीजें अगर समराइज करेंगे, गेम डन। गेम डन। समराइज करना है 2 मिनट के अंदर। वाई नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट वे टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। अगर B2B है और नेटवर्क मार्केटिंग आप नहीं बता रहे हैं, तो फ्रेंचाइजी मॉड्यूल। वाई फ्रेंचाइजी इज द बेस्ट वे टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। राइट। हाउ लीडरशिप प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। लीडरशिप का क्यों जरूरी है बार बार उस समय बताना? इसलिए कि अकेला, जिसको काम करना नहीं आता, वो अकेला, उसके अंदर विश्वास नहीं है। तो इसीलिए हमारी आखिरी स्लाइड क्या होती है प्रेजेंटेशन में, कि लेट वी एंड आवर एक्सपर्ट, लेट आवर लीडर्स हेल्प यू टू बिल्ड योर फिटनेस जर्नी विद अस, हेल्थ जर्नी विद अस, ड्रीम जर्नी विद अस, आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी विद अस। आप हमारे एक्सपर्ट्स को मौका दीजिए। हाउ लीडरशिप प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग यू इन दिस एंटरप्रेन्योर जर्नी। वाई यूर कंपनी, इसका मतलब वाई दारजू नाइन की बात करेंगे हम, कि आखिर दारजू नाइन ही क्यों, मिशन केमिकल फ्री। 2 मिनट में करनी है सर, 2 मिनट में। जैसे एग्जांपल लो, मैं करके दिखाता हूं आपको। सबसे अच्छा क्या लगा? उसने बोला यार सबसे अच्छा ना वो केमिकल फ्री, यार जो आपने बोला ना केमिकल फ्री, वो अवेयरनेस, वो जो वीडियोस थी वो बहुत अच्छी लगी, समझ में आया यार। बस सर यही तो मैं बताना चाहता हूँ, यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर केमिकल फ्री के साथ में अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट की जाए, क्योंकि आपको मालूम है कि हर बड़ी कंपनियां अपने लोगों को निकाल रही है सर, निकाल रही है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है आज एंटरप्रेन्योर बनना, रादर देन कहीं नौकरी करना। एंटरप्रेन्योर बनने से बड़ा करियर ही नहीं है सर दुनिया में। राइट, बड़ा करियर ही नहीं है। और अगर अगर फ्रेंचाइजी से एंटरप्रेन्योर की शुरुआत हो जाए, तो बहुत ही लो कॉस्ट से शुरुआत हो सकती है सर, बहुत ही लो कॉस्ट से। और हमारे पास तो सर मजेदार बात यह है कि जो होम फ्रेंचाइजी है, जो माइक्रो फ्रेंचाइजी है, उसमें कोई बड़ा सेटअप लगाने की भी जरूरत नहीं है। 50,000 से उसकी शुरुआत हो सकती है सर। सोचिए कितना आसान रहेगा शुरुआत करना, जहां पर आप, और वो किट सिस्टम देखिए जो बताया जा रहा है सर, किट सिस्टम, किस तरीके से आप किट बांट के अच्छे अच्छे लोगों तक अपना प्रोडक्ट भी पहुंचा सकते हैं और अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं सर, बिना कुछ बताए, बिना पुश किए सर, बिना पुश किए। और सर मैं बताऊं, इसीलिए लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल रहता है सर, लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल रहता है। और हमारे साथ में अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, हमारे साथ में रामचंद्र जी हैं, हमारे साथ में प्रसन्नता जी हैं, हमारे साथ में मोंडल जी हैं, हमारे साथ में दीपांकर जी हैं, हमारे साथ में जैना साहब हैं, हमारे साथ में मोहित जी हैं, हमारे साथ में मलिक साहब हैं, हमारे साथ में रणवीर जी हैं, हमारे साथ में सभी बढ़िया बढ़िया लोकेश जी हैं, बढ़िया बढ़िया लीडर्स हैं सर, जिनके साथ में आप, जो एक्सपर्ट्स हैं सर, आपको मदद करेंगे, पल पल पे आपको सिखाएंगे सर। राइट, और इसीलिए दारजू नाइन से, मिशन केमिकल फ्री प्रोडक्ट से आपका करियर बहुत अच्छे से शुरू हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप करियर। अब मैं अगला स्टेप क्या है मेरा,
यस, आ गया मैं अपने स्टेप पे। आस्क फॉर मनी अकॉर्डिंग टू योर बिल एंड शेयर योर बिल एंड गिव एश्योरेंस ऑफ वर्किंग टुगेदर। कैसे? राइट, इसलिए चलो सर, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं बैठा हूं ना सर, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं बैठा हूं सर, मिलकर बड़ा काम करेंगे। और जो पेमेंट आप लगाओगे, जो पेमेंट आप करोगे, उसमें वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट तो मिल ही रहा है, लेकिन उसे कमाकर भी रिकवर कर लेंगे सर। उसे कमाकर भी रिकवर कर लेंगे। इसमें आपने एक थोड़ा उसको सपोर्ट भी दे दिया, उसको कंधा भी दे दिया। राइट, उसको कमाकर भी रिकवर कर लेंगे सर। अब बताइए सर, पेमेंट यूपीआई से करेंगे या क्रेडिट कार्ड से करेंगे? यूपीआई से करेंगे या क्रेडिट कार्ड से करेंगे? मैंने क्या बोला? अब आएगी ऑब्जेक्शन। अब क्या आएगी? ऑब्जेक्शन। अब आएगी ऑब्जेक्शन। क्या पहले ऑब्जेक्शन आ सकती थी? नहीं। क्या पूरा मोटिवेट करने की जरूरत पड़ी? नहीं। सब कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है। समराइज किया, मांगा, आ गया, ऑब्जेक्शन आ गई जी। हाँ यार, चलो सोचता हूं भाई, करते हैं यार, अभी तो पैसे नहीं हैं। ऑब्जेक्शन आ गई। कुछ और भी देख रहा हूं। ऑब्जेक्शन आ गई सर। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो सर, मौका मिल गया। मौका मिल गया उसके उसके माइंड को रीवायर करने का। मौका मिल गया उसकी चीजों को हैंडल करने का। मौका मिल गया उसके डाउट को क्लियर करने का। सोचता हूं यार, मतलब अभी भी लिमिटेड बिलीफ है नेटवर्क मार्केटिंग पे। करते हैं यार, अभी भी लिमिटेड बिलीफ है, खुद पे भी ट्रस्ट नहीं है शायद, है ना? अभी तो पैसे नहीं है, इसका मतलब अभी कुछ वैल्यू क्रिएशन कम रह गई है। कुछ और भी देख रहा हूँ। ओ हो, अभी फोमो क्रिएट नहीं हुआ है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अभी, सॉरी, फोमो क्रिएट नहीं हुआ है, अर्जेंसी क्रिएट नहीं हो पाई है। ठीक है सर, तो अब इसको कैसे हैंडल करेंगे? इसको हैंडल करने के लिए ये आपके सामने क्लोजिंग का एक पीडीएफ आएगा सर। क्या आएगा? क्वेश्चन हैंडलिंग पीडीएफ। क्योंकि सारी चीजें, वो फील्ड फेल्ड फाउंड तो करना ही है, वो तो आपको पता है ना, कि फील्ड फेल्ड फाउंड तो करना ही है सब। मलिक साहब जुड़े हुए लोग हैं रामदा, या कोई नया तो नहीं ले आए किसी को? हाँ जी सर, सब जुड़े हुए हैं। सब जुड़े हुए हैं सर। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। कोई नहीं जुड़ा होगा, बोलेगा अच्छा, जुड़े हुए लोगों को ही आज सिखाना था। ये आ गया सर, सीक्रेट्स टू सक्सेस। 18 क्वेश्चन, और उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे शुरुआत करेंगे, क्या आपके प्रश्न लिख लिए? सोचकर बताऊंगा, कुछ दिन का समय दे दीजिए। फील्ड फेल्ट फाउंड करके इस तरीके से आप उसको हैंडल कर सकते हैं। आंसर दिया हुआ है। मेरे पास समय नहीं है, फील्ड फेल्ट फाउंड करके इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। आंसर दिया हुआ है। प्रोडक्ट्स बहुत महंगे लगे, फील्ड फेल्ट फाउंड करके इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। आंसर दिया हुआ है। राइट, हिंदी में है, आप चैट जीपीटी से कन्वर्ट कर सकते हैं इसको बंगाली में। प्रोडक्ट्स बेचने पड़ते हैं, इसको आप हैंडल कर सकते हैं फील्ड फेल्ट फाउंड करके। इसका मतलब हर चीज का, हर चीज का, गौरव भाटिया क्यूए, हर चीज का क्वेश्चन आंसर यहां पर आपको मिल जाएगा। राइट सर, कन्वर्टेड डॉक्यूमेंट, कन्वर्ट किया होगा हमने यार उसमें, बंगाली बंगाली में। ये आ गया सर, क्लोजिंग क्यू एंड ए। तो ये मैंने किया सर, क्या किया, ये मैंने लिया चैट। चैट में मैंने डाला एवरीवन, और यहाँ से मैंने सर्च किया क्लोजिंग क्यू एंड ए, और ये उठाया और आपको भेज दिया। प्रिंट निकाल लेना, इसको रख लेना अपने पास में। ठीक है सर। 24 क्वेश्चन है, इससे ज्यादा क्वेश्चन है नहीं नेटवर्क मार्केटिंग में, ये भी बहुत ज्यादा है। मिल गया? जिस जिसको मिल चुका है वो हैंड रेस करके बता दें कि यस मिल गया है। जिसको नहीं मिला वो दोबारा से चैट में आ जाएं। जल्दी जल्दी हैंड रेस करके बता दें कि यस मिल गया है। डन सर, डन। अब एक और टूल दूंगा, लेकिन उसको दूंगा जो पहले इसको पूरा पढ़ लेगा। मैंने क्या बोला? एक और टूल है मेरे पास, कि एक ही क्वेश्चन को 5 आंसर कैसे हो सकते हैं, एक ही क्वेश्चन के 7 आंसर कैसे हो सकते हैं।
7 तरीके से उसको हैंडल कर सकते हो, लेकिन वो तब दूंगा जो इसको पढ़ लेगा पहले। अब कैसे पता चलेगा इसको पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार कर लो। जो पढ़ लेगा वो मेरे पास अपने आप आ जाएगा कि मैंने तो पढ़ लिया है पूरा 4-5 पेजों का। ठीक है जी, चलो जी वापस चलते हैं ट्रेनिंग पे। लेट्स गो टू ट्रेनिंग। तो अब मैंने पहली ऑब्जेक्शन हैंडल कर लिया है बाबूजी, हैंडल कर लिया, फील फेल्ट फाउंड मारा, और जो उसमें लिखा है उस तरीके से हैंडल कर लिया। तो चौथे स्टेप पे चलता हूं, क्या करूंगा? हैंडल ऑब्जेक्शन 1, पहली ऑब्जेक्शन हैंडल करूंगा। एजम्पशन क्लोजिंग करूंगा हैंडल करते ही। हैंडल करते ही पैसे नहीं मांगने, पहले समराइज किया है मैंने, पहले मैंने समराइज किया है। राइट, पहले मैंने समराइज किया है। हैंडल करते ही पैसे नहीं मांगने, हैंडल करते ही दोबारा से एजम्पशन क्लोजिंग करनी है, उसके बाद फिर पैसे मांगने हैं, उसके बाद पैसे मांगने हैं। तो एजम्पशन क्लोजिंग क्या होगी? मेक हिम हर एज्यूम अबाउट द गुड दैट कैन हैपन, जो अच्छा हो सकता है, जो अच्छा हो सकता है। सोचो सर, ब्रिज जी बार बार हैंड रेस कर रहे हैं, बताओ भाई बताओ, कुछ सवाल है क्या? नहीं नहीं, वो पुराना ही है, वो पीडीएफ मिल गया कि नहीं वाला। मिल गया ना? ठीक है भाई, डन है। कुछ बनो ना बनो, ट्रेनर जरूर बन जाओगे मेरे साथ में रह रह के। टूल सारे मिल, कहानी सारी मिल जाएगी। मिल गया, कोई मिल गया, खजाना मिल गया, खजाना। कोई मिल गया। तो मेक हिम हर एज्यूम अबाउट द गुड डेट कैन हैपन। सोचो सर, 50,000 में कौन सा बिजनेस स्टार्ट होता है, वो भी जिसमें इतना बड़ा किया जा सकता हो? गुड, गुड डेट कैन हैपन, एज्यूम कराना, एज्यूम। सोचो प्रोडक्ट के अलावा कुछ भी आया तो वो प्रॉफिट ही होगा। कौन से बिजनेस में आपकी पहली सेल ही आपको प्रॉफिट दे सकती है? 2 पेपर ले लो सर, एक पर लिखो कि खोने को क्या क्या है लेफ्ट में, और दूसरे पर लिखो कि क्या पाया जा सकता है। आसमां खुला है सर। इतने लोगों ने 8 से 9 महीने में अपनी जिंदगी बदल दी। आप बताओ, और क्या साधन है मात्र 2 साल में अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का? 2 साल में कुछ नहीं होता सर, लेकिन 2 साल में नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत कुछ हो सकता है। राइट, एज्यूम किया, पहले क्या किया था? समराइज। अब क्या किया? एज्यूम। एज्यूम किया तो उसके बाद क्या करेंगे? पैसा मांगेंगे सर फिर से। चलो यार, अरे चलो सर स्टार्ट करते हैं, मिलकर बड़ा करेंगे। जो पेमेंट करोगे मैंने बोला उसमें वर्ल्ड क्लास सर, इतना बढ़िया केमिकल फ्री प्रोडक्ट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 100% अगर हम सिस्टम से चले तो उसको कमा कर भी रिकवर करेंगे। तो पेमेंट यूपीआई से करोगे या कार्ड से? पैसे मांगे तो क्या होगा? ऑब्जेक्शन दोबारा आएगी, सेकंड ऑब्जेक्शन आ गई। वो सब तो ठीक है यार, वो तो मैं समझ गया, लेकिन बस टाइम मैनेज कैसे होगा यही सोच रहा हूँ। बात तो आपकी सही है। अब वो भी फील्ड फेल्ड फाउंड करने लगा हमको। बात तो सही है भाई, समझ तो आ रहा है, पर पता नहीं लोग कैसे जुड़ेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा यार। हैं, बात तो सही है, पर यार अभी तक ये समझ नहीं आया कि पैसे कैसे आएंगे। ओहो अच्छा, पैसे कैसे आएंगे ये समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। फील्ड फेल्ड फाउंड, पूछता हूँ यार, पूछता हूँ यार, पूछता हूँ। राइट, फिर से हम क्या जाएंगे? पर्चे पे जाएंगे। जो पर्चा आपके पास आया है उसमें इस क्वेश्चन को ढूंढेंगे, उस क्वेश्चन में क्या लिखा है वो पढ़ेंगे, और उस क्वेश्चन से हैंडल करेंगे। लेकिन पहले क्या करेंगे? फील्ड फेल्ट फाउंड करेंगे। राइट, फील्ड फेल्ट फाउंड करेंगे। अब मेजर सेकंड ऑब्जेक्शंस। डन सर, 2 बार पैसे मांग लिए, चलो जी तीसरी साइड में चलते हैं। अब पांचवा स्टेप क्या हुआ? हैंडल सेकंड ऑब्जेक्शन। सेकंड ऑब्जेक्शन को हैंडल करेंगे अब। ठीक है सर, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया आपको समझाने में, नहीं तो मैं तो 20 मिनट में भी ख़त्म कर सकता हूँ, माफ़ी चाहूँगा। बट चीज़ अधूरी रह जाएगी, फिर आप बोलोगे अधूरा छोड़ के चले गए, इसलिए मैंने कहा चलो पूरा ही कर देते हैं। हैसल कंडीशनल गारंटीड क्लोजिंग बोलते हैं इसे। हैसल कंडीशनल गारंटीड क्लोजिंग, इसको कंडीशनल क्लोजिंग भी बोलते हैं, बहुत सारी सेल्स में यूज़ होती है। अब इससे ये समझ में आ जाएगा आपको कि आप जब किसी से कोर्स खरीदने जाते हो तो वो आपकी क्लोजिंग कैसे करते हैं। आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब आप पैकेज खरीदने जाते हो तो आपकी क्लोजिंग किस किस तरीके से करते हैं। ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी जब आप ऑनलाइन किसी से कुछ खरीदने जाओगे ना, है ना? योगा का पैकेज, जिम का पैकेज, ट्रेनिंग का पैकेज, तो वो कौन कौन सी चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको कौन कौन सी होने वाली हैं। राइट,
तो हेसल क्लोजिंग कंडीशनल आस्क फॉर मनी अगेन। पहले कंडीशनल गारंटी समझ लेते हैं क्या है। तो कंडीशनल, कंधा देना, कंधा देना, चिंता मत करो, चार कंधे नहीं देने, एक ही देना है, बंदा जिंदा ही है अभी। जो पैसे आपने लगाए, अगर उसका प्रोडक्ट नहीं मिला तो पैसे मुझसे ले लेना। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। जो पैसे आपने लगाए, एक बार और दिखाइए, क्या दिखाऊं सर, लिखो तो सही, क्या देखना चाह रहे हो एक बार और। कंधा देना, जो पैसे आपने लगाए अगर उसका प्रोडक्ट नहीं मिला तो पैसे, देखिए आदमी पैसे लगा रहा है तो क्या चीज एक्सपेक्ट करेगा कि प्रोडक्ट मिल जाए। तो प्रोडक्ट नहीं मिला तो पैसे दूंगा मैं, काहे टेंशन ले रहे हो। अब यहां पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं। मैंने क्या शब्द यूज किया, कंडीशनल, कंडीशनल, कंडीशनल। आदमी क्या बोल रहा है, अरे तुम मत कुछ करना यार, मैं करूंगा। सर मेरे पास तो लिस्ट भी नहीं है। अरे तुम लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना यार। अरे सर मैं अपनी एक साइड कैसे चलाऊंगा, अरे एक साइड छोड़ो, तुम्हारी दोनों मैं चलाऊंगा। अरे भाई ऐसा नहीं बोलने का है, कंडीशन लगाओ कुछ। कैसे, जैसे जैसे सिस्टम बोलता है वैसे वैसे काम किया और पैसे नहीं आए तो पैसे मुझसे ले लेना। जैसे जैसे सिस्टम बोलता है वैसे वैसे काम किया और पैसे नहीं आए तो पैसे मुझसे ले लेना। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट की भी गारंटी दे दी, पैसा कमाने की भी गारंटी दे दी, लेकिन अगर सिस्टम से चलेंगे तो। और बताओ, तीसरा पॉइंट आ गया, आस्क फॉर मनी अगेन। चलो यार चल भाई स्टार्ट करते हैं, मिलकर बड़ा करेंगे। वर्ल्ड क्लास केमिकल फ्री प्रोडक्ट तो मिल ही रहे हैं, पेमेंट यूपीआई से करोगे या कार्ड से करोगे। स्मार्टनेस ये है कि इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, मैंने सिर्फ आइडिया लिखा है, बातों में थोड़ा चेंज कर लें, ठीक है। बातों में थोड़ा चेंज कर लें। ऐसे शब्द आपको हमेशा के लिए आपके प्रोस्पेक्ट को सुला सकते हैं। कैसे शब्द, पेमेंट कब करोगे, कभी नहीं करूंगा बे। तूने कैसे पूछ लिया कब करोगे, कब करोगे तो पूछना ही नहीं है, ठीक है। अब क्लोजिंग हो गई सर, डन। चलो जी, अभी भी उसने पेमेंट नहीं किया तो हम क्या करेंगे, कोई ना कोई नेक्स्ट सेशन अटेंड करा देंगे या फॉलो अप करवा लेंगे। फॉलो अप शुड बी डन विद योर एक्टिव अपलाइन। पहले क्लोजिंग करने का प्रयास किया, अब फॉलो अप एक्टिव अपलाइन के साथ करेंगे, क्योंकि आपने क्लोजिंग के स्टेप फॉलो कर लिए हैं तो एक्टिव अपलाइन का उसमें यूज करना अच्छा रहेगा आपके लिए। फॉलो अप शुड बी डन विद इन 24 आवर्स ऑफ क्लोजिंग अटेम्प्ट, 24 घंटे के अंदर, ताकि वो किसी से बात ना कर बैठे। फॉलो अप कैन बी डन ऑन कॉन्फ्रेंस कॉल और वीडियो कॉल और जूम कॉल। आफ्टर कॉल आज टू स्टार्ट एंड मेक द पेमेंट, राइट। हो सकता है दोबारा से एक दो ऑब्जेक्शन करनी पड़े, बट मैं बता देता हूं इट्स इजी, बहुत इजी है। कदर करें, इस शानदार इंडस्ट्री की कदर करें, इस रिवोल्यूशनरी एजुकेशन सिस्टम की कदर करें, अपने एक्टिव अपलाइन की कदर करें, अपने सपनों की कदर करें, राइट। ईश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि आप सही समय पर, सही जगह पर, सही लोगों के बीच में आ गए हैं और इसी को किस्मत कहते हैं, राइट सर। तो ये पूरा का पूरा क्लोजिंग का ट्रेनिंग आपके पास आ चुका है और स्टेप्स भी आपको समझ में आ चुके हैं कि कैसे 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 हमें स्टेप करना है। अब स्टेप्स का भी एक आपको पीडीएफ दे देता हूँ, ताकि आपका काम फिलहाल के लिए बिल्कुल सेट हो जाए। तो मैंने यहाँ लिखा क्लोजिंग और ये मैंने पीडीएफ दे दिया। फिर से ये, एक मिनट चैट खोलना पड़ेगा, रुक जाओ भाई साहब, ऐसे मत खुलते जाओ। तो कहाँ गया पीडीएफ, ये क्लोजिंग पीडीएफ है। इसमें सारे कुछ रूल्स भी लिखे हैं और स्टेप्स भी लिखे हैं। स्टेप वन, इसमें दो स्टेप फालतू हैं लेकिन अच्छे हैं वो भी। कॉस्ट ऑफ डिले ध्यान आ जाएगा आपको, और थोड़ा पुराना बना हुआ है बट आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है सर। काफ़ी समय से मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा पुराना बना हुआ, इसको अपडेट नहीं कर पाया, माफ़ी चाहूँगा, बट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्लोजिंग के स्टेप भी आ गए आपके पास में। आपके पास दो फाइल आ गई, एक क्लोजिंग क्वेश्चंस की कैसे उसको हैंडल करना है पीडीएफ, और साथ में क्लोजिंग पीडीएफ भी आ गई आपके पास, स्टेप्स भी आ गए कि कैसे उसको हैंडल करना है, राइट सर। तो अब बताओ क्लोजिंग बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, किस किस की बढ़ जाएगी, जल्दी जल्दी हैंड रेस करके बताओ, चलो जी। हाँ जी ब्रिज जी, क्लोजिंग बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी भाई, जल्दी बता दो। सर आपने तो बिल्कुल कहते हैं ना संजीवनी बूटी दे दी, संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी और मिल इसके गई। अलावा कोई वर्ड नहीं है। बस अब क्लोजिंग धाड़ 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 धाड़
क्यों? कश्यप जी, डॉक्टर आर के कश्यप, हमारे जी गोवा सर, के। नमस्कार। नमस्कार। बढ़ेगी सर, बिल्कुल इस मंथ में। धमाल होगा इस मंथ में, धमाल होगा है। बिल्कुल बिल्कुल होगा सर। जी ऐसी ऐसी अभी, मीटिंग ट्रेनिंग होंगी तो होना ही है वो तो। बस 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 बस। लेट अभी आप, लेट अभी हो सकते हैं निखरने में। लेट अभी हो सकते हैं निखरने में सर, होना तो है। हाँ लेट हो सकते हो निखरने में, यस, सही कह रहे हो, बट होना तो है। एब्सोल्युटली जी। राहुल कुमार जी क्या बोलते हैं सर? वैसे ना वैसे ना पैसा वैसा के बारे में को बोला ना बोला हो लाइक बस आ गई है बात। ना दिया ना दिया पैसा जानो बिना पता ना कि मांगे अरे जहला भैया इन्हीं की क्लोजिंग करनी तुमने पड़ेगी, काटे लग कि रहा है मांगे यहाँ से हमें। जहला ना दे पैसा। बिल्कुल बढ़ेगी सर, क्लोजिंग बिल्कुल बढ़ेगी, बढ़ानी ही पड़ेगी। यस सर। और आज आ गया है, हम 17 तारीख पे बैठे हैं, तो हमारे पास जनवरी को फिनिश करने के लिए वो स्टिल हैव 13 14 14 दिन है सर हमारे पास। और 14 दिन में हमें डबल करना है, डबल डबल। जितना भी बिजनेस अब तक हो चुका 17 तारीख तक, अगले 14 दिन में उसको डबल करना है। और ये क्लोजिंग आपकी हेल्प करेगी अच्छे से। आप जी, प्रेम श्रीवास्तवा जी, गोपालगंज। जी सर, जी हाँ सर। गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग जी। सर ये तो जैसे आपने दिया है फाइल, इस फाइल को हम लोग फॉलो करेंगे, और कुछ और क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं? पहले फाइल पढ़ लीजिएगा, फिर बाद में बात करेंगे। फाइल तो पढ़ लो। जी जी। नहीं, इसको पढ़ लें सर। उसके बाद से सर एक क्वेश्चन ये है कि जिनके साथ हमने इसके पहले नेटवर्क मार्केटिंग किया है और जिनके नीचे काम किया है, अगर उनको प्लान बताना होगा तो इसके लिए भी कुछ है क्या? क्योंकि वो तो आपके मालूम आपके नहीं। अपलाइन कौन है? अपलाइन है लोग, अगर बोल में कन्हैया जी हो गए, दिवाकर जी हो गए, रामदुरा जी हो गए, 10 माने कि बोल सकते हैं, इसका लिस्ट पूरा भरा हुआ है जिनके नीचे हमने काम किया है आज तक। अरे ठीक मैं है पूछ रहा हूँ आप किसकी टीम में हो? मैं अंकित, अंकित सर के। तो अंकित जी तो एक्सपर्ट हैं, अंकित जी से बात करना इस सब्जेक्ट पे, ठीक है। जी 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 जी। अंकित जी ठीक है सर। हैं, मलिक साहब हैं, ये बताएंगे आपको। अंकित जी भी तो बहुत सारे लोगों को लेके आ रहे हैं, ठीक है। जी जी जी। जी जी। अजीत जी, अजीत जी हो गए। जी विकास जी। राइट सर। क्लोजिंग हो जाएगी सर, बढ़िया। जी सर। चलो ठीक है सर, डन है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और फ्रेंचाइजी वेबिनार ऑब्वियसली, कल फ्रेंचाइजी वेबिनार रन होगा, तो कल आप ज़रूर अपने लोगों को लेके आइएगा फ्रेंचाइजी वेबिनार में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद। जय हिंद सर।